हेलो गाइस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू एक्शन कल्टीवेशन फैंटेसी एनिमे सीरीज को, जिसकी स्टोरी लाइन के साथ साथ फाइटिंग सीन्स और विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है। बस आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस सीरीज को जरूर से जरूर सपोर्ट आप लोग दिखाइए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर से, जो एक वॉरियर की सुपीरियर फाइटिंग स्किल्स के बारे में कहानी सुना रही थी। और ये कहानी एक बूढ़ा आदमी इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर सू बाई को सुना रहा था। लेकिन बाई को ये कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगती, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को सिर्फ एक कॉइन दे वहां से जाने लगता है। वो बूढ़ा आदमी बाई को रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाने ही वाला था, जिसमें एक लड़का जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, पर किसी वजह से प्रैक्टिस करते हुए अब उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है, जिससे वो जो है वो पकड़ा जाता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कहानी बिल्कुल नई है। बाई ये कह के वो यह कहानी सुन चुका है, वो वहां से अपना छाता ले चला जाता है। अब अगले सीन में दूसरे बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो सबको ये कहते हुए सतर्क कर रहा था कि सड़क पर फिसला है, संभल कर चलो। तभी कुछ लोग बारिश से बचते हुए भागने में इसे बूढ़े आदमी से टकरा जाते हैं, जिस वजह से बूढ़ा आदमी गिर जाता है और उनका छाता हवा में फेंक जाती है, जिससे बाई अपनी तलवार से कैच कर लेता है और वो उस बूढ़े आदमी को अपना छाता दे वहां से गायब हो जाता है। बाई को उसके मास्टर्स ने जाइजिंग नाम के एक लड़के को बचाने का काम दिया था। वहीं जोजुन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसकी बग्गी में एक लड़की भी थी, जो जोजुन की सीनियर यो गोंग है। जोजुन योगोन से पूछता है कि हम येलन शहर क्यों जा रहे हैं। योगोन बताती है कि हम जाई फैमिली के बेटे को बचाने जा रहे हैं। जोजुन कहता है कि वही जाई फैमिली जहां से जाई यूलिंग है, जिससे मैं नफरत करता हूँ। सीनियर कहती है कि जाई फैमिली ने उनसे हेल्प मांगी है और ये मास्टर का ऑर्डर है, तो हमें उसे बचाना ही होगा। ये लोग अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहीं से एक दूसरी बग्गी गुजरती है, जिसमें वो लड़का जाइजिंग था, जिसे बचाने बाई, जोजुन और यू गोंग आए थे। बाई बड़ी चालाकी से बिना किसी के नजर में आए बग्गी के अंदर चला जाता है और बग्गी के गार्ड्स को अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की हेल्प से बेहोश कर देता है। और यहाँ जोजुन इन लोगों की बग्गी के आगे अपनी बग्गी ले खड़ा कर उनका रास्ता रोकता है, जिस वजह से वो गार्ड्स जोजुन से फाइट करने जाते हैं। जोजुन की स्वॉर्ड स्किल देखकर गार्ड्स दंग रह जाते हैं। तब जोजुन वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हम लोग लर्निंग पैलेस से हैं और मेरा नाम फेंग जोजुन है और हम लोग यहाँ जाई जिंग को लेने आए हैं, जो तुम्हारी बग्गी में है। बाई बग्गी के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। गार्ड्स और जोजुन के बीच अब सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए बाई जाइजिंग को लेकर वहां से निकल जाता है, जिसे जोजुन वहां से जाते हुए देख लेता है। जोजुन योगोंग को बताता है कि योगोंग बाई के पीछे लग जाती है। बाई की स्पीड और मार्शल आर्ट स्किल्स अच्छी थी, पर योगोंग से ज्यादा नहीं। योगोंग बाई का रास्ता रोक लेती है और बाई अपनी कुंग-फू टेक्निक यूज करके अपने कई सारे क्लोन्स का इल्यूजन क्रिएट करके बड़ी आसानी से योगोंग के सामने से निकल जाती है। योगोंग पहचान लेती है कि इस लड़के ने अभी जाई फैमिली की कुंग-फू टेक्निक्स का यूज किया है। जाई जिंग भी बाई से पूछता है कि तुम्हें हमारी फैमिली की कुंग-फू स्टाइल कैसे पता। बाई बताता है कि उसे उसके मास्टर ने सिखाया है, जो जाई फैमिली के ही है। बाई जाई जिंग को एक सेफ पैलेस ले जाता है और कहता है शहर के बाहर तुम सेफ रहोगे। जाइजिंग बाई से कहता है कि अगर तुम मेरी फैमिली के नहीं हो तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। अब बाई जाइजिंग की तरफ एक लॉकेट फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे मेरे मास्टर ने भेजा था। जाइजिंग लॉकेट देखकर समझ जाता है कि उसके 7th अंकल ने बाई को भेजा होगा। बाई कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारी फैमिली को किसी और फैमिली कुंग-फू स्टाइल की जरूरत नहीं है, तो तुम वो कुंग-फू टेक्निक मुझे क्यों नहीं दे देते। जाइजिंग अपने शूज से उन कुंग-फू टेक्निक्स के पेजेस निकाल के बाई को दे देता है। जाइजिंग जाते हुए बाई से कहता है कि इस कुंग-फू को मत सीखना, नहीं तो तुम्हारी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी। तभी वहाँ यूगोंग भी आ जाती है। बाई कहता है कि तुम यहाँ जिसके लिए आई हो वो यहाँ नहीं है। यूगोंग कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और बाई की पलक झपकते ही यूगोंग उसकी तलवार से एक बिल्डिंग की छत पर चली जाती है, पर तलवार पर किसी का नाम लिखा था, जिसे देखकर यूगोंग बाई की तलवार उसे लौटा देती है और कहती है कि वो लोग फिर मिलेंगे। ये कहकर यूगोंग वहां से गायब हो जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बाई अपने मास्टर के पास पहुंचता है। उसके मास्टर खाना खा रहे थे, लेकिन बाई वो कुंग-फू पेजेस देखते हुए मास्टर को बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, जिससे मास्टर अपना खाना नहीं खा पा रहे थे। इसीलिए मास्टर बाई से पूछते हैं कि क्या तुमने ये सारी टेक्निक्स याद कर ली हैं। बाई कहता है कि हाँ, मैंने याद तो कर लिया है। मास्टर उन पेजेस को जला देते हैं। तभी मास्टर जंगल में अब कुछ हलचल भी नोटिस करते हैं।
और वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वहाँ हेवनली पैलेस ऑफ शेंगलिंग के ही लोग आने वाले हैं। बाई मास्टर से पूछता है कि वो लोग उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि क्योंकि मैंने उनकी कोई बहुत कीमती चीज ले ली है। बाई कहता है कि ठीक है, तो हम उनसे माफी मांग उनकी चीज उन्हें लौटा देते हैं। मास्टर कहते हैं कि अब वो चीज मेरे पास नहीं है, मैंने वो तुम्हें दे दी। बाई हैरानी से पूछता है पर मुझे तो इसके बारे में अब कुछ नहीं पता। मास्टर कहते हैं कि जो कुंफू टेक्निक्स तुमने याद की है, जिसके पेजेस मैंने जला दिए, वही हेवनली पैलेस की वो बेशकीमती चीज है। और अब क्योंकि वो टेक्निक्स सिर्फ तुम्हें याद है, तो अब तुम ही वो कीमती चीज बन गए हो। फिर मास्टर फूल की एक वो पंखुड़ी ले बहुत स्पीड से जमीन की तरफ फेंकते हैं, जहाँ की वो घास हट जाती है और वहाँ एक वाइन जर होती है, जिसे मास्टर बाई को देते हैं। बाई जैसे ही उसे उठाने वाला होता है, वहाँ पे अब कुछ हलचल होती है और वहाँ पेड़ पर एक आदमी अचानक अपीयर होता है। बाई लू और वहीं दूसरा पानी से निकलता है। बाई लोंग दोनों मास्टर जाई को ग्रीट करते हुए और उन्हें मास्टर ऑफ टावर कहकर पुकारते हैं। ये सुन बाई भी हैरान होता है, क्योंकि बाई को भी अब तक ये बात पता नहीं थी। मास्टर जाई फाइट के लिए पोजीशन लेते हुए बाई को अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि वो टावर ऑफ फॉग एंड रेन्स के मास्टर हैं, जिनका नाम जाई कनुआ है। अब मास्टर जाई, बाई लू और बाई लोंग के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहां मास्टर बड़ी आसानी से उन दोनों के मूव्स को टैकल कर रहे थे। बाई भी मास्टर की हेल्प करने के लिए फाइट करने लगता है। उस पर पीछे से अटैक होने ही वाला था, लेकिन मास्टर बाई को बचाते हुए बाई लू और बाई लोंग को हरा देता है और वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। बाई को लगता है कि बाई लू और बाई लोंग हार कर वहां से चले गए हैं, लेकिन मास्टर कहते हैं कि बाई लू और बाई लोंग हेल्यूसिनेशन क्रिएट करने में बहुत अच्छे हैं और क्योंकि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं है, तो वो वापस आ सकते हैं। तभी वो दोनों वहां फिर से जाते हैं और फिर मास्टर उस वाइन जड़ की वाइन खुद ही पीने लगते हैं। बाई मास्टर जाई से कहता है, पर वो वाइन तो मेरे लिए थी ना। मास्टर कहते हैं कि मुझे डर है, अगर मैंने इसे अभी नहीं पिया तो इसे मेरा फ्रेंड वो चुरा लेगा। तभी वो पीछे मुड़ते हुए और अपने पीछे हेलियन जियू को खड़ा देखते हैं, जो टावर ऑफ स्प्रिंग एंड ब्रिज का मास्टर है। बाई मास्टर जाई से कहता है कि कहानी सुनाने वाले उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि हेलियन आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मास्टर जाई कहते हैं कि हमारे जमाने में मैं अपने तलवारबाजी के लिए फेमस था और हेलियन अपने इनर कुंफू पावर के लिए। इसके पास अगर कोई भी चीज आती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। मास्टर बाई को हेलियन की पावर्स का अंदाजा देने के लिए अपनी झाड़ू हेलियन की तरफ फेंकते हैं, जिसके उन्हें नजदीक आते ही उस झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हेलियन अपनी पावर यूज करके उन वो टुकड़ों को वापस मास्टर जाई की तरफ फेंकता है, जिससे मास्टर जाई बेलू और बाईलोंग की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे वो दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। हेलियन बाईलू और बाईलोंग को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि बाई जिले को जाकर कह दो कि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मास्टर जाई को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। तो बाईलू और बाईलोंग वहां से चले जाते हैं। मास्टर जाई को पता था कि वो हेलियन को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो हेलियन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करोगे। हेलियन मास्टर जाई की शर्त मान लेता है और मास्टर जाई उसके साथ जाने लगते हैं। बाई उन्हें रुकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर कहते हैं कि लर्निंग पैलेस में जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो और कुंग-फू सीखो, जहाँ जाना बाई का सपना था। अब मास्टर कहते हैं कि लर्निंग पैलेस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे आकर छुड़वा लेना। बाई अपने मास्टर को जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए उसे रोकने के लिए मास्टर बाई को फूलों का एक कवर बनाकर उसे अपने पीछे आने से रोकता है। मास्टर जाई के जाते ही अब वो 4 निंजा बाई को मारने आते हैं, जिसे मास्टर सेंस कर लेते हैं और अपने बनाए बाई को रोकने वाले कवर की हेल्प से उन चारों को वहीं ढेर कर देते हैं। फिर बाई पैलेस ऑफ लर्निंग के लिए निकल जाते हैं। अब अगले सीन में बाई जिले को दिखाई जाती है, जो टावर ऑफ फ्लोटिंग लाइफ और ड्रंक ड्रीम का मास्टर है, जिसे हेलियन ने बाई लोंग और बाई लू के थ्रू मैसेज भिजवाया था। बाई जिले को मैसेज मिल जाता है कि हेलियन मास्टर जाई को साथ ला रहा है, लेकिन उन वो कुंग-फू टेक्निक्स को नहीं। वहीं बैठा बाई जिले का एक कोर्ट मेंबर लोंग यिंग बाई जिले का काफी करीबी लग रहा था। वो ये सुन के हेलियन कुंग-फू टेक्निक्स नहीं ला रहा, वो गुस्सा हो जाता है। बाई जिले कहता है कि हेलियन का काम सिर्फ मास्टर जाई को लाना था, इसीलिए वो सिर्फ अपना काम वो कर रहा है। मास्टर जाई का एक स्टूडेंट भी है, शू बाई, जो पैलेस ऑफ लर्निंग जाने वाला है। शू फैमिली का नाम सुनते ही
लॉन्ग यिंग को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे शू फैमिली से नफरत है। बाई जिले बाई लू और बाई लॉन्ग को बाई को पकड़ने का ऑर्डर देता है, इसीलिए बाई लू और बाई लॉन्ग बाई का लर्निंग पैलेस के रास्ते पर उसके आने का इंतजार कर रहे थे, जिन्हें एक शराबी उनके अपने असली रूप में आते हुए देख लेता है, जिससे वो शराबी डर जाता है और उसे लगता है कि वो लोग कोई भूत हैं। और यहाँ हमें बाई को दिखाया जाता है जो एक्चुअली किसी गलत रास्ते पर चला गया था, तो इस वजह से वो बाई लू और बाई लॉन्ग से बच भी पाता है। एक हफ्ते बाद बाई शिलिंग पहुंच जाता है, जहां आते ही वो उसी शराबी को शहर के लोगों को ये बताते हुए सुनता है कि उसने सफेद भूत देखा है। ये सुनकर के शहर के लोग तो उस पर विश्वास नहीं करते, पर बाई को समझ आ जाता है कि वो शराबी बाई लू और बाई लॉन्ग की बात कर रहा है, जिसका मतलब वो लोग उसके पीछे लगे हैं। बाई अलर्ट हो जाता है और अपने सफर में आगे बढ़ता है। बाई को फाइनली लर्निंग पैलेस दिख जाता है, लेकिन वो काफी दूर था। बाई एक दिन तक लगातार चलते हुए थक चुका था। वो एक पेड़ का सहारा ले खड़ा होता है। तभी बाई को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, तुम नए लड़के यहाँ क्या कर रहे हो? बाई कहता है कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। तभी वहाँ वो कुछ लोग बाई को घेर लेते हैं और इन सब का लीडर जोजुन वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बाई से कहता है कि हम शायद पहले कहीं मिल चुके हैं। जोजुन बाई से उसका नाम पूछता है और जोजुन को इतने में याद आ जाता है कि बाई वही लड़का है जिसने येलिन शहर में जाई जिंग को उसे चुराया था। जोजुन कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे दी गई मेरा पहला मिशन में पूरी नहीं कर पाया। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जाई यूलिंग ब्लडी चेरी सेक्ट का लीडर हूँ और बाई को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर देता हूँ। जोजुन और यूलिंग की बिल्कुल नहीं बनती। दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग है। जोजुन कहता है कि बाई उसी के ग्रुप को ज्वाइन करेगा जो यहाँ पहले आया है। यूलिंग जोजुन की इस बात को मानने से इनकार कर देता है, इसलिए जोजुन कहता है कि ठीक है, फिर चलो आज फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है। जोजुन अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी बम्बू स्वॉर्ड में कंसंट्रेट करता है, जिसे देख बाई दंग रह जाता है और इससे पहले कि जोजुन यूलिंग पर अटैक करता, जोजुन की बैम्बू स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावर झेल नहीं पाती और वो टूट जाती है। यूलिंग कहता है कि अब तो हमें लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर जोजुन हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मेरी बैम्बू स्वॉर्ड टूट गई तो क्या, हमारे पास यहाँ पर एक आयरन स्वॉर्ड तो है ही। जोजुन बाई की तलवार लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो उतने में यूलिंग बाई की तलवार ले हवा में उछल देता है, जिससे यूलिंग और जोजुन दोनों कैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि एक तीसरा बंदा बाई की तलवार वो कैच कर लेता है। इसके आते ही सभी उसे ग्रीट करते हैं। जोऊ जेंग ये यहाँ पर सभी के मास्टर हैं और लर्निंग पैलेस के एक जूनजी, जिसे बाई बहुत मानता है। मास्टर जिंग बाई की तलवार पर लिखा नाम देखते हैं और बाई से उसके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। बाई कहता है कि मुझे यहाँ मास्टर जाई ने मेरी स्टडीज पूरी करने के लिए भेजा है। मास्टर जिंग यूलिंग और जोजुन को ऑर्डर देते हैं कि बाई को पैलेस लेते आओ और वो वहां से चले जाते हैं, जिनकी स्पीड देखकर बाई शॉक रह जाता है। यूलिंग और जोजुन बाई को अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं कि और कुछ ही पलों में वो लोग लर्निंग पैलेस पहुंच जाते हैं। लर्निंग पैलेस के अंदर जाते हुए यूलिंग बाई को बताता है कि यहाँ का हर स्टूडेंट जूनजी का रैंक हासिल करना चाहता है। एक जूनजी बनने के बाद तुम्हारा नाम यहाँ पे हमेशा याद रखा जाएगा। फिर यूलिंग बाई को क्लास ले जाता है। इनकी आज की क्लास मास्टर जिंग लेने वाले हैं। मास्टर जिंग कहते हैं कि आज हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट है, तो वो यूलिंग को सभी को ये बताने को कहते हैं कि एक्सट्रीम एविल क्या है। यूलिंग बताता है कि अक्सर हमारे सेक्ट्स के बीच ही लड़ाई हो जाती है और खून खराबा होता है, तो एक्सट्रीम एविल हमेशा सही और गलत में अंतर करने नहीं देता। इसे सरवाइव करने का हमारे पास बस एक ही तरीका है और वो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनना। मास्टर जिंग यूलिन के जवाब से बहुत ज्यादा वो खुश होते हैं और फिर वो जोजुन से पूछते हैं कि मेरी क्लास बाकियों से अलग है, तुम बताओ ऐसा क्यों। जोजुन कहता है कि क्योंकि आपकी क्लास कूल होती है। मास्टर जिंग पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी क्लास कूल है। जोजुन जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि अब जब आपने पूछ लिया है तो मैं इस बात को छुपाऊंगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी बचपन से ही अपनी मर्जी से जीता आ रहा हूँ, इसके लिए मैं सारी एविल काम मैं करता हूँ। इस बात पर मास्टर जेंग वो कप फेंक कर जोजुन को मारते हुए और बताते हैं कि मेरी क्लास भले ही दूसरे मास्टर से अलग हो, लेकिन हम सभी के वो जो क्लासेस का गोल है एक ही है और एक्सट्रीम एविल से अपने आप को दूर रखना है। जोजुन मास्टर जेंग से माफी मांगता है। अब अगले सीन में लॉन्गिंग की दिखाई जाती है।
तो उसे उसका ईगल एक नोट लाकर देता है जिसमें लिखा था कि शू बाई लर्निंग पैलेस पहुंच गया है और बाई लू और बाई लॉन्ग का मिशन फेल हो चुका है। लॉन्गिंग को बहुत गुस्सा आता है, उसे पता था कि वो लर्निंग पैलेस से पंगा नहीं ले सकता, इसीलिए बाई को पैलेस के बाहर ही पकड़ने का प्लान बनाता है। और यहाँ लर्निंग पैलेस के क्लास में मास्टर जेंग बाई से कहते हैं कि आज तुम्हारी पहली क्लास है, क्या तुम अब कुछ कहना चाहोगी। बाई कहता है कि यहाँ आना मेरा हमेशा से सपना रहा है और मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, पर मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे इतनी आसानी से एडमिशन दे दोगे। बाई कहता है कि मैं जूनजी के सारे वर्ड्स याद कर सकता हूँ, पर वो मुझे कभी पूरी तरीके से समझ नहीं आती। मेरे मास्टर जाई कहते हैं कि जूनजी की सारी बातें नॉनसेंस होती है। बाई की ये बात सुन के वहाँ के बाकी सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि क्या ये पागल हो गया है, मास्टर जेंग के सामने कैसे बोल सकता है। बाई आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जूनजी की बातों को नॉनसेंस नहीं मानता, बल्कि ये मुझे बहुत थॉटफुल लगती है। मास्टर जेंग कहते हैं कि कभी कभी नॉनसेंस चीजें भी फायदेमंद हो सकती है। बाई कहता है कि मैं भी एक जूनजी बनना चाहता हूँ जो सुपीरियर हो और सिर्फ सच बोले। वहाँ के सारे स्टूडेंट आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये कितना बदतमीज और घमंडी है कि वो मास्टर के सामने उनकी जगह लेने की बात कर रहा है। मास्टर जेंग बाई को कहते हैं कि बिल्कुल तुम जूनजी बन सकते हो, तुम ही नहीं बल्कि अब इस क्लास के हर एक स्टूडेंट एक जूनजी बन सकता है। और इसी के साथ इनका आज का ये क्लास जूनजी बन सकता है और इसी के साथ इनका आज ये क्लास एंड होता है। क्लास के बाद जोजुन बाई को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घमंडी हो, मुझे तुम पसंद आए, तुम चाहो तो तुम मेरे साइड किक बन सकते हो। लेकिन बाई जोजुन का ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अब रात हो चुकी थी और बाई अपनी पढ़ाई कर रहा था जिस पर दो लोग नजर रखे थे और यहाँ मास्टर जेंग लर्निंग पैलेस के दूसरे जूनजी की बाई से सू बाई के बारे में बात कर रहे, तो उन्हें खबर मिल जाती है कि मास्टर जाई को हेवनली पैलेस वालों ने बंदी बना लिया है और अब वो बाई के पीछे पड़े हैं। मास्टर ली पूछते हैं कि ऐसा क्यों। मास्टर जेंग कहते हैं कि बुक ऑफ इमोर्टल की वजह से। अब ये बुक ऑफ इमोर्टल क्या है वो हमें कहानी की आगे पता चलेगी। तो अब यहाँ बाई अपनी पढ़ाई पूरी करके जब सोने चला जाता है तो वो दो लोग जो बाई पर नजर रखे थे वो बाई की वो विंडो से आ जाते हैं, बाई की तरफ एक सुई फेंकते हैं जिसे बाई अब चुभने से पहले पकड़ लेता है। ये लोग बाई से पूछते हैं कि तुम अभी तक सोए नहीं थे। बाई कहता है कि नहीं, मैं सालों से नहीं सोया, मैं बस नाटक कर रहा था। लेकिन इस सुई पर जो केमिकल लगाया गया है वो उसके छूने से गहरी नींद में चला जाता है। फिर वो दोनों बाई को जोजुन के पास ले आते हैं। ये दोनों जोजुन के चेले थे। जोजुन कहता है कि ये तुमने अब किसे उठा लिया है, अगर तुम किसी लड़की को लाते तो मैं तुम्हें शाबाशी जरूर देता, लेकिन बाई क्या तुम चाहते हो कि यूलिंग मेरा मजाक उड़ाए। जोजुन के चेले कहते हैं कि बाई ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, इसलिए हमें इसे बदला लेने के लिए यहाँ ले आए हैं। जोजुन कहता है कि मैं बदला लेने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये अनफेयर होगा। चेले कहते हैं कि आपका ही तो मानना है कि हम सारे इविल चीजें कर सकते हैं। जोजुन कहता है कि मास्टर जेंग ने सही कहा था, तुम सारे इविल काम नहीं कर सकते। जोजुन के चेले बाई को वापस ले जाने वाले थे, तभी बाई को होश आने लगता है। तभी जोजुन नोटिस करता है कि बाई के साथ अब कुछ गड़बड़ है। जोजुन के चेले कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरी सुई से कोई भी 8 घंटे से पहले नहीं जग सकता। और तभी बाई की आंखें ओपन हो जाती हैं, उसकी आंखें लाल थी और वो उठते ही जोजुन के चेले का गला पकड़ लेता है। लेकिन जोजुन बाई की पकड़ से अपने चेले को छुड़ा लेता है। बाई अपने होश में नहीं लग रहा था, इसीलिए जोजुन अपने चेले से पूछता है कि क्या तुमने नींद की दवाई के अलावा भी इसे कुछ और दिया था। चेले कहते हैं कि नहीं। जोजुन पूछता है तो क्या जब तुम बाई को ला रहे थे तो तुमने कुछ अजीब नोटिस किया था। चेले कहते हैं कि हाँ, उसने कहा था कि वो सालों से सोया नहीं। तो इतने में बाई की बॉडी अजीब तरीके से आधी टेढ़ी होने लगती है और वो जोजुन पर अटैक कर देता है। जोजुन अपने कमरे से बाहर जाकर फेंकता है। बाई की बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, जोजुन को यकीन नहीं हो रहा था। फिर इन दोनों के बीच सीरियस फाइट शुरू हो जाती है। जोजुन अपनी पूरी पावर यूज करता है पर फिर भी बाई को नहीं हरा पाता। जोजुन की तलवार भी टूट जाती है। बाई जोजुन को आसमान में उछाल देता है और उसके वापस गिरने से पहले यूलिंग आज जोजुन को बचा लेता है। यूलिंग जोजुन से कहता है कि तुम एक बच्चे से हार गए। जोजुन कहता है कि वो अचानक बहुत स्ट्रांग हो गया है, अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो तुम ही उसे हरा दो, मैं तुम्हें अपने से ज्यादा स्ट्रांग मान लूंगा। यूलिंग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो बाई से फाइट करता है। बाई की आंखों का रंग अचानक से फिर से चेंज होकर ब्लू हो जाता है। जोजुन ये नोटिस करता है और बाई की आंखों के कलर के चेंज होने के साथ उसी की जो अग्रेसिवनेस हो और स्पीड भी कम हो जाती है, जिस वजह से यूलिंग आसानी से अपने मूव्स यूज करके बाई के सारे एक्यू पॉइंट्स पर हिट करता है, जिससे बाई फ्रीज हो जाता है। यूलिंग जोजुन से कहता है कि तुम हार गए,
अब बाई बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। इतने में बाई डीफ्रीज हो यूलिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन जोजुन यूलिंग की हेल्प करता है और अब दोनों साथ बाई से फाइट करते हैं। यहाँ पर बाई अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जो स्पेल्स यूलिंग और जोजुन ने बहुत प्रैक्टिस और मुश्किल से सीखी थी, बाई उन स्पेल्स को यूलिंग और जोजुन को यूज करता देख उसे परफेक्टली कॉपी कर यूलिंग और जोजुन के अगेंस्ट ही यूज करता है। इससे दोनों ही हैरान रह जाते हैं और अब बाई को हराने इनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब अगले सीन में हमें मास्टर जिंग और मास्टर ली को लर्निंग पैलेस के तीसरी जूनजी मास्टर यांशी से बातें करते दिखाया जाता है। मास्टर यांशी कहती है कि 10 दिनों पहले हेवनली पैलेस के बुक हॉल के एल्डर का मर्डर हुआ। 7 दिनों पहले जाई जिंग जिसे बनिया ने बचाया था उसे फिर से किडनैप कर लिया गया है और अब वो लापता है। और 2 दिन पहले फोर्ड फैमिली के टॉप मास्टर यान जिंग को भी मार दिया। जीन हंग में काफी सारे मर्डर हो रहे हैं। मास्टर जेंग और मास्टर ली दोनों ने ये बात मास्टर यांशी से छुपाए रखी थी ताकि इनके जूनियर को इस बारे में कुछ पता ना चले। मास्टर ली कहते हैं कि इन सारे मर्डर सीन्स पर जून यू तलवार से मास्टर जाई की लोटस मार्क वहां पे गई है। फिर मास्टर जेंग कहते हैं कि ये सारे विक्टिम्स वो लोग हैं जिन्होंने होली सेक्ट को हटाने की कोशिश की थी। मास्टर जेंग मास्टर यानशिंग से किसी लड़की के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि अगर उसे ये सारी बातें पता चली तो इतने में मास्टर यानशिंग घबरा कर मास्टर जेंग की बात काटते हुए कहते हैं कि अब इस बारे में हम बाद में बात करेंगे और इस बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अब वापस सीन बाई, जोजुन और यूलिंग के बीच की फाइटिंग सीन्स पर शिफ्ट होता है। जोजुन और यूलिंग मुश्किल से बाई के वार से बच पा रहे थे, तभी फाइट के बीच यूगोंग जो कि इन सब की सीनियर है वो वहां आ जाती है और जोजुन और यूलिंग की हेल्प करती है। यूगोंग बाई के शोल्डर पर अपने पैर रखते हुए लैंड करती है और बस इतने में ही बाई जमीन के अंदर धंस जाता है और वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाता। जोजुन यूगोंग को सारी बात बताता है। यूगोंग जोजुन के चेलों से बाई को दी गई नींद की दवाई के लिए तोड़ मांगती है। वो एंटीडोट देता है जो बहुत बुरा स्मेल कर रहा था। यूगोंग उसे बाई को स्मेल करवाती है और बाई को होश आ जाता है। बाई होश में आते ही यूगोंग को अपने सामने देख कहता है कि तुम खूबसूरत हो लेकिन बहुत गंदा स्मेल कर रही हो। बाई की ये बात सुन के एक बार फिर सभी हैरान रह जाते हैं। शायद बाई को ये बात अब तक पता नहीं थी कि यूगोंग उनकी सीनियर है। अब बाई अपने आप को जमीन में धंसा देकर कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। बाई पैनिक ना हो इसलिए यूगोंग बाई को बेहोश कर देती है। यूलिंग कहता है कि बाई की इस हालत के बारे में हमें टीचर को बताना चाहिए। यूगोंग कहती है कि इसे यहाँ से निकालो और मेरे पास लेकर आना जब ये होश में आ जाएगा तो मैं ही सवाल मैं पूछूंगी। ये कहकर यूगोंग वहाँ से जाने लगती है और यूलिंग से पूछती है कि जाइजिंग अपनी रिकवरी कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ उसे देखने चलोगे। यूगोंग को अभी तक ये नहीं पता था कि जाइजिंग को फिर से किडनैप कर लिया गया है। यूलिंग यूगोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और यूगोंग वहां से चली जाती है और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।